ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नॉर्वे के उस हिस्से की सैर करवाने जा रहे हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का ख़ास मरकज़ है। और ये है जनाब नॉर्वे की खूबसूरती का नुक्ते उरूज, यानी शुमाली नॉर्वे या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे। और इस सारे इलाके को लुफोतन कहा जाता है और ये कई छोटे बड़े शहरों पर मुहित है। और जिस शहर से हमने आगाज़ किया है उसका नाम है राइने, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राइने की कुल आबादी लगभग 500 है और ज़माना कदीम से ये शहर मछलियों की तिजारत का मरकज़ समझा जाता था, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ अब ये तिजारत की बजाय सयाहत का मरकज़ समझा जाता है। और यहाँ एक ख़ास पहाड़ की चोटी है जिसे सर करना यहाँ की सैर का हिस्सा समझा जाता है। और इस पहाड़ की चोटी का नाम है राइनेब्रिंगेन। और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने सयाहों की आसानी के लिए इस पहाड़ के ऊपर सीढ़ियाँ बना दी हैं जिनकी तादाद लगभग 1500 है। और इस पे चढ़ने के लिए आपको करीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का कोई कैमरा भी यहाँ की खूबसूरती को दिखाने का हक अदा कर ही नहीं सकता। और हाँ, यहाँ आपको एक और भी दिलचस्प बात बताता चलूँ, वो ये है कि यहाँ के समंदर में एक ख़ास मछली जिसको कॉड कहा जाता है, या इसको लोकल ज़बान में थोश्क कहा जाता है, उस मछली को यहाँ पे सारी सर्दियाँ बाहर लटकाकर सुखाया जाता है और फिर ये सूखी मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। और ये यहाँ की ख़ास एक सौगात समझी जाती है। ये जो अभी आप चोटी देख रहे हैं, ये है वो चोटी जिसका नाम राइनेब्रिंगेन है और इसे हमने भी सर किया है। सर्दियों के मौसम में यहाँ रात ही रात रहती है और गर्मियों में सूरज डूबने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ जनाब, यहाँ आप गर्मियों में आधे रात का सूरज भी देख सकते हैं, जो हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में दिखाएंगे। और अब जिस शहर की हम आपको सैर करवा रहे हैं वो है हेनिंग्सवार, यानी ये लोफोतन का एक और छोटा शहर जिसकी आबादी लगभग 500 है। और ये भी सयाहत के लिए एक बेहतरीन मरकज़ समझा जाता है। इस शहर को 1700
में आबाद किया गया था, मगर इससे पहले भी यकीनन लोग यहाँ रहा करते थे, मगर इसको जो शहर का दर्जा मिला वो 18वीं सदी के अवाइल में ही था। तो जी हाँ, अब सफ़र करते करते हम पहुंचे सवोलवार। सवोलवार लोफोतन का सबसे बड़ा शहर समझा जाता है और इसकी जो आबादी है वो लगभग 5000 के करीब है। ये 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक, और इसको लोफोतन का कैपिटल भी कहा जाता है। और ये शहर 15वीं सदी में आबाद होना शुरू हुआ था। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सेंटर्स यानी शॉपिंग सेंटर्स और सयाहों की दिलचस्पी के बहुत से उमूर आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ एयरपोर्ट भी है और ओस्लो से आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी यहाँ तक के लिए मिलेगी। मगर अगर आप बाई कार आना चाहते हो ओस्लो से, तो ये जनाब तकरीबन 3 दिन का सफ़र है रास्ते का, और ओस्लो से यहाँ तक का फासला करीबन 2000 किलोमीटर का है। ये इस वक्त हम आपको सवोलवार के सेंटर की सैर करवा रहे हैं, और यहाँ गर्मियों में बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जहाँ से आप मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया भी ख़रीद सकते हैं। ये लोफोतन में मौजूद कुछ खूबसूरत पॉइंट्स थे जिनकी सैर करवाना हमने ज़रूरी समझा, तो आप भी देखिए और इनका मज़ा लीजिए। तो लीजिए साहब, अब ये मंजर भी मुलायजा फरमाइए। इस वक्त रात के 2 बजे हैं और सूरज अभी तक डूबा नहीं है और इसने डूबना भी नहीं है। सूरज पहाड़ी के ऐन पीछे है, जो आप चंद लम्हों बाद अभी देखेंगे, क्योंकि हमने फिर पहाड़ी के पीछे जाकर भी आधे रात के सूरज का नज़ारा किया। और जनाब बात यह है कि ये सूरज मई से लेकर जुलाई तक डूबने का नाम नहीं लेता, और ये इसकी आखिरी हद है। यानी यहाँ पर ये पहुँचता है और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। यानी ये आधे रात का सूरज है जो
यहाँ पर गुरूब होता ही नहीं है इन दिनों में। अच्छा, लोफोतन अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत दुनिया का मुनफरिद हिस्सा है। यहाँ इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ आपको सफ़ेद खूबसूरत रेत के बीचेस भी मिलेंगे, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और ये सर्फिंग करने वालों के लिए तो जन्नत समझी जाती है। हाँ तो जनाब, अब मैं आपको दुनिया के उस अजूबे की तरफ लिए चलता हूँ जो दुनिया में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्वे का ही खासा है। और ये जगह साल्ट स्ट्रोमन कहलाती है और नॉर्वे के एक बड़े शहर बोदो से करीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। जी जनाब, ये दर हकीकत दो समंदर के दरमियान एक हिस्सा है, या एक कैनाल आप समझ लें। और जब एक तरफ से पानी दूसरे फ्यूड की तरफ बहता है तो ये इस कदर तेज़ रफ्तारी से बहता है कि वहाँ पर कोई भी किश्ती, कोई भी शिप या कोई भी चीज़ उसके सामने ठहर नहीं सकती। और ये फिर अपनी ताकत का यूं मुजाहरा करता है कि इसके अंदर बहुत गहरी और बड़ी बड़ी गर्दाबें बनती हैं जो किसी चीज़ को भी अपने ऊपर ठहरने नहीं देती। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर इसके बारे में कुछ मज़ीद तहकीक करनी हो तो वो गूगल पे भी सर्च की जा सकती है। और मैं यहाँ पर इस जगह का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूँ, तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात को भी सर्च किया जा सकता है। चूँकि ये सफ़र पोलर सर्कल से ऊपर का था तो हमने इस पॉइंट की भी सैर करना ज़रूरी समझा। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।